हेलो बच्चों, नेक्स्ट बोथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक नॉलेज से और बेसिक्स शुरू होते हैं सेल से। सेल व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये बात हमें याद है और हमें हमेशा याद रखनी है। ओके, अब सेल को कैसे समझेंगे कि हमारी बॉडी में सेल्स क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स मतलब क्या हो गया? ईटा। अब ईटा कैसे लिखे दोस्तों? चलो ईटा लिख दी हमने। मतलब एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें चाहिए ईटा। ठीक है, ईटा 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 ईटा। अब सारी ईटा जब हमने जोड़ दी तो हमने समझ लो बना ली एक दीवार। ठीक है, अब एक दीवार बनाने के बाद हमने समझ लो बना लिया है घर। ईटा जोड़ के। हाँ, ये घर अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन काम चलाने लायक है दोस्तों। अब वैसे ही अगर सेल्स की बातें करें तो सेल्स हमारे बॉडी में ईटा के जैसा कंपैरिजन किया जा सकता है। गलत कह दिया, कोई बात नहीं। मतलब बहुत सारे सेल्स अगर हम जोड़ें, सेल्स जोड़ने से ये क्या बन जाएगा? टिश्यू। जैसे यहाँ क्या बनी थी दोस्तों? दीवार। यहाँ क्या बन गया है? टिश्यू। और दीवार जोड़ने से क्या बन गया था? घर। ठीक है, घर ही लिखेंगे, हाउस नहीं लिखेंगे। टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज जोड़ने से हमें यहाँ क्या मिल जाएंगे दोस्तों? ऑर्गन। यहाँ टिश्यूज जोड़ देते हैं, ये हमें क्या मिल गया? ऑर्गन। ठीक है, अब जब बहुत सारे ऑर्गन जोड़ लिए तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया ऑर्गन सिस्टम। क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमने क्या बना लिया? एक ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग एज यू कैन से ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है, तो मतलब सेल्स हम क्या समझ जाएंगे कि एक सेल मिला के इतना कुछ बना और उसके बाद हम बन पाए हैं ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है, अब सेल के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। सेल कैसे बनता है? ठीक है, अब समझ लो ये एक सेल है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, शेप कोई भी ले सकते हैं। ये हमने लिया एक सेल। ठीक है, अब ये है एक सेल और इसके अंदर ये है एक तो छोटा इसके जैसे दिखने वाला। अच्छा, ठीक है, इसको हम इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। इस बाउंड्री को, इस बॉर्डर को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, फिर हम आएंगे इसमें। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हम सब क्लास 10 में है और हमें इतनी बेसिक नॉलेज है तो इसीलिए एकदम बेसिक बस जस्ट फॉर रिवीजन बताया जा रहा है ताकि आपको सब बस रिमाइंड हो जाए। ठीक है, और इन सबको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस। तो बेसिकली अगर सेल क्या चीज से बना है तो सेल इज मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। ओके, तो सेल ऑर्गेनेलिस बोलेंगे और फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? इसके अंदर जो फ्लूइड है, सेल के अंदर जो फ्लूइड न्यूक्लियस को इग्नोर करने के बाद है, मतलब अगर इस सेल से हम न्यूक्लियस को भूल जाए और ये जितनी भी फ्लूइड दिखाई दे रही है तो हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट डू वी से? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मतलब एक सेल के अंदर ये वाली फ्लूइड और ये वाली फ्लूइड, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सो वी विल राइट हियर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस की। क्या आपको सारे सेल ऑर्गेनेलिस के नाम पता है? अगर हाँ तो बताइए और अगर नहीं तो जान लीजिए। सबसे पहला हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जानते हैं? क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चे को पता है। ठीक है, अब बोलेंगे न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। फिर हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। क्या आपने गोल्जी बॉडी का नाम सुना है? हाँ, सेल ऑर्गेनेलिस, क्लोरोप्लास्ट और क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये पार्ट आपको आता है तो आप डबल स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन एक बार देखना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स। ये सेल की बात हो रही है। अभी हमने प्लांट एनिमल या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक नहीं कहा है, उसके बारे में हम आगे अच्छे से डिसाइड करेंगे। हाँ, तो हमने पढ़ा कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन द। हम सेल ऑर्गेनेलिस की अगर बात करेंगे तो सेल ऑर्गेनेलिस में सबसे पहला नाम आया है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल प्रोवाइड करेगा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। हमेशा याद रखना है एनर्जी ओनली एटीपी इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ब्रेन डिसाइड करता है, वैसे ही सेल के लिए न्यूक्लियस ब्रेन है और न्यूक्लियस कैरीज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के नाम क्या है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी की बात करेंगे तो गोल्जी बॉडी के क्या फंक्शंस होते हैं? गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी को अगर हमें कोई सामान भेजना है तो वो हमें पैक करके भेजना होगा और उस पैकेजिंग का काम, मतलब जिसको भी हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिपिड जिस भी ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनल को चाहिए होगा तो उसको पैक करके भेजने का काम किसका होगा? गोल्जी बॉडी का। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड किसमें होते हैं? प्लांट एनिमल्स में। इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ।
स्मूथ एंड रफ। क्या बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, ये याद रखनी है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, हैव राइबोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में क्या बता सकते हैं? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? लाइसोसोम्स और विक्यूल्स ये दोनों के एक ही फंक्शन है। लाइसोसोम्स आर फाउंड मेनली इन एनिमल्स एंड विक्यूल्स आर फाउंड मेनली इन प्लांट्स। इन दोनों का क्या काम है कि सेल को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स तो आजकल जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा ही चला हुआ है, तो आप सभी को डिटॉक्स का मतलब पता ही होगा। डिटॉक्स मतलब अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को आउट कर देना, टॉक्सिन्स को आउट कर देना, टॉक्सिन्स को आउट कर देना। तो प्लांट बॉडी से जो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है वो है विक्यूल्स, और एनिमल बॉडी से अगर बात करेंगे तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। और सेंट्रोसोम्स, व्हाट आर द सेंट्रोसोम्स? सेंट्रोसोम्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। मुझे लगता है कि आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो आप हमें ये क्यों पढ़ा रही हैं, लेकिन जब हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे ऑर्गेनिल्स के फंक्शन हमें काम में आने वाले हैं, और उसके लिए हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सेंट्रोसोम, एंड सेंट्रोसोम्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, ये बात याद रखनी है। सेंट्रोसोम्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेल टाइप्स कि सेल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल गो विद द प्रोकैरियोटिक, वेरी फेमस, वेरी फेमस, वेरी बेसिक ये कंफ्यूजिंग। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक्स आर यूजुअली यूनिसेल्युलर। क्या होंगे? यूनिसेल्युलर। यूनि मतलब वन, यूनि मींस वन, मतलब सिंगल सेल से प्रोकैरियोटिक सेल बने होंगे। व्हाट अबाउट द यूकैरियोटिक्स? दे आर ऑलवेज, नो नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, मल्टी सेल्युलर। उस एक्सेप्शन की बात करेंगे, मतलब हमने अभी क्या कहा? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे यूकैरियोट्स जो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो आपको याद कर लेना है यीस्ट, YEAST, जिसका दूसरा नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वापस आ जाएंगे। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और मल्टी सेलर की बात, ये बस इतना सा याद रखना था, इससे ये नहीं खत्म। मल्टी सेलर की बात करेंगे तो ये सिंगल, और यहाँ मल्टीपल सेल्स मतलब मेनी नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात अगर करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल सेल कितना ही साइज बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो दीज आर ऑलवेज स्मॉल इन साइज, दीज आर ऑलवेज स्मॉल इन साइज, और दीज वेरी इन साइज, स्मॉल टू लार्ज। तो हम लिखेंगे कंपैरेटिवली, कंपेयर टू दिस लार्ज इन साइज। क्या बोलेंगे? लार्ज इन साइज। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में दो पॉइंट याद हो गया। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल, मल्टी सेलर, मल्टीपल सेल्स। प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल इन साइज क्योंकि सिंगल ही सेल है इसलिए, और लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू देम, और दे में वेरी। ओके, फिर उसके बाद लिखेंगे they do not contain cell organelles, they do not contain cell organelles, they do not contain cell organelles। मतलब क्या हुआ कि इनके पास ये आगे जितने भी हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट राइबोसोम्स। याद रखना है, एक्सेप्ट राइबोसोम्स, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये एमसीक्यू में आ सकता है। दे डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ क्या लिखेंगे? दे कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, दे कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, दे कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स के बारे में क्या लिखेंगे? डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, क्या मैं कॉपी थोड़ी सी ऊपर कर लूँ? क्या विजिबल है? ओके, प्रोकैरियोटिक्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक्स तो क्या लिखा है? डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, और यहाँ लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? मुझे तो बताना ही है दोस्तों। अच्छा, तो हमने सेल पढ़ा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में ये सब बातें छप जानी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें इतनी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बार बार बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमने क्या कहा था कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो सेल है इसमें हम आराम से पहचान पाए कि ये अगर बाउंड्री और ये गोल वाला सर्कल अगर मुझे दिख गया तो ये न्यूक्लियस है ना? मतलब ये वेल डिफाइंड है। अच्छा, और ये वेल डिफाइंड कैसे है? इसके बॉर्डर यानी इसकी बाउंड्री के चलते, और जिस बॉर्डर या बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द रीजन बिहाइंड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करेंगे तो अच्छा, न्यूक्लियस के पास क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, इधर डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अच्छा, वैसे ह्यूमंस में क्या होता है? डीएनए आरएनए। ठीक है, ये बात भी हम में डिस्कस करेंगे कि मैं यहाँ बार बार डीएनए, इधर डीएनए और इधर आरएनए क्यों लिख रही हूँ। ओके, तो न्यूक्लियस कैरीज द जेनेटिक मटेरियल। अब अगर न्यूक्लियस के पास बाउंड्री है तो जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया, वो यहाँ जो फ्लूइड और यहाँ जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, यहाँ कौन सी फ्लूइड थी? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, ये इस साइटोप्लाज्म में मिक्स नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास जो न्यूक्लियस है उसकी बाउंड्री नहीं होती, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म में, ये प्रोटोप्लाज्म में। अच्छा, अब यहाँ हम प्रोटोप्लाज्म क्यों कहेंगे? क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं होने के चलते ये दो फ्लूइड एक साथ मर्ज हो गई, और इसलिए हम इसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और इसीलिए हम कहेंगे दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, इसमें प्रोकैरियोट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अच्छा, तो क्या आप अपने आंखों से बैक्टीरिया देख पाते हैं? नहीं, मतलब बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर। ओके, बैक्टीरिया आर स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन एनी सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स, और बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अगर बैक्टीरिया के बारे में कोई भी आपसे 5 पॉइंट लिखने के लिए बोलेगा तो हम ये सारे पॉइंट्स बैक्टीरिया के लिए लिख सकते हैं। अच्छा, अब यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स का एग्जांपल हो जाएगा, कहाँ लिखे दोस्तों, कहाँ लिखे? यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे प्लांट्स। प्लांट्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर, प्लांट्स
एनिमल्स, इवन एनिमल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर एंड फंगाई प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई आर यूकैरियोटिक इन नेचर। मतलब प्लांट का अगर एक कैरेक्टरिस्टिक कोई लिखने बोला तो हम लिख देंगे प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, प्लांट्स आर लार्ज इन साइज, प्लांट्स the cells they carry are large in size, plant cells contain cell organelles, they have well defined nucleus। मतलब ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंक्ट, दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे कंटेन सेल ऑर्गेनेलेस एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलेस एज वेल। ओके, तो ये हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल टाइप के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्लांट and animal cells and their similarities as well। plants and animals okay, my bad, plants and animals। okay, अब सबसे पहले डिफरेंस लिख लें। ठीक है दोस्तों, प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एनिमल्स में नहीं होता। प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। ओके, प्लांट्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा, वैसे ये पढ़ाना भी इतना जरूरी नहीं लग रहा होगा आपको दोस्तों, लेकिन एमसीक्यूज में हमें नहीं फंसना है, बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमें बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो एनिमल्स में नहीं होता। अच्छा, अब बात करेंगे कि एनिमल्स के पास ऐसा क्या है जो प्लांट्स में नहीं है, तो आएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है वो एनिमल्स के पास है एंड प्लांट्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। याद रखना है, प्लांट्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। ओके, और लाइसोसोम आर मेन गलत लिख दिया, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल्स। याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों सिमिलैरिटीज की। ये हो गई डिसिमिलैरिटीज और डिफरेंस, और हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज। तो क्या है? दोनों यूकैरियोटिक, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, कॉपी सीधी कर लेनी चाहिए दोस्तों। यूकैरियोटिक, क्या आपका भी ध्यान मेरे कॉलेज में जा रहा है? मेरा भी जा रहा है दोस्तों। यूकैरियोटिक एनिमल्स आर आल्सो यूकैरियोटिक, दे हैव सेल ऑर्गेनेलेस, दे आल्सो हैव सेल ऑर्गेनेलेस। ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलेस सबने सेम है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अलावा तो हमने देखा कि सिमिलैरिटीज अगर प्लांट और एनिमल सेल की बात की जाए तो बोथ आर यूकैरियोटिक। सेल ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन एंड मेनी थिंग्स आर सेम बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आज हम इस तरह की पढ़ाई करेंगे और आगे हम शुरू करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ सेकंड चैप्टर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और हो सके तो आप एक बार पहले से वो चैप्टर पढ़ के आइए ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।